बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे की सुबह से। तो ये नाश्ते के बाद जो हमारे रोटी के टुकड़े बच जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसके मैं छोटे छोटे पीसेस करके परिंदों को डालती हूँ। उसमें ऑमलेट हो जाता है या जो भी ब्रेड के पीसेस हो जाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। तो थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको वेस्ट होने से या इधर उधर बर्तनों में रहा रहे तो मैं चाहती हूँ कि परिंदे खा लें। तो ये परिंदों का एक छोटा सा बर्तन बनाया हुआ है, तो इसके में मैं डाल के और ऊपर दरवाजे के ऊपर रख देती हूँ। तो परिंदे खाते हैं तो यकीन जाने बहुत खुशी होती है। और आजकल जैसा मौसम चल रहा है आपको कि बहुत सर्दी है और परिंदों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो परिंदे खाते हैं तो रिस्क में भी बरकत आती है, परिंदे भी दुआएं देते हैं और दिल भी बहुत खुश होता है। तो ये जी मेरे हस्बैंड लाए थे 2 पाए, किसी जानने वाले को उन्होंने कहे हुए थे। तो साबित ही जैसे पाए आए थे तो ये खुद बना रहे थे। माशाल्लाह से खुद कसाइयों के बराबर काम कर लेते हैं। तो खुद इन्होंने साफ़ किए थे, काटे थे और ये मैं इनको धो के अच्छी तरह साफ़ कर रही थी ताकि उनके ऊपर जो खून वगैरह लगा हुआ है, जब अक्सर बाहर रह जाते हैं तो वो मैं साफ़ कर रही थी कि ऊपर से अच्छी तरह ये साफ़ हो जाएँ। तो अभी जैसा मौसम जा रहा है तो इसमें ही पाए खाने का मज़ा है। पहले जब गर्मियों में बकरा ईद थी तब बने थे, तो उस मौसम में तो शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो पाए बनाने तो पड़ते हैं, ज़ाहिर है गोश्त तो सारों को पसंद भी होते हैं, लेकिन फिर शदीद गर्मी में खाना और जो सर्दियों में मज़ा आता है उसकी तो बात ही और है। अब पाए मैं सुबह चढ़ा दूँगी तो शाम तक खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दिन का खाना पड़ा हुआ है तो वो हम खा लेंगे और ये शाम को मैं चूल्हे पे रख दूँगी चढ़ा के, तो शाम तक इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगे। सारी चीज़ें इसके अंदर कटिंग करके साबुत चीज़ें सारी उसके अंदर डाल दूँगी, प्याज टमाटर और साबुत गरम मसाले लहसुन सब्ज़ मिर्चें ये सारा कुछ चढ़ा के तो रख दूँगी और टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो आग जलती रहेगी और इंशाल्लाह ये ना 5-6 घंटे में तैयार हो जाएंगे। प्रेशर कुकर में भी बन जाए, लेकिन मैंने ना इनको कढ़ाई में रख दिया था क्योंकि उसका फिर टेस्ट ही अलग होता है। जो दरमियानी आंच पे पकते रहे ना वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये वाइट प्याज थे, मेरे हस्बैंड लाए थे तो कह रहे थे कि ये प्याज ईरानी प्याज हैं तो ये थोड़े आराम से ही गलेंगे। तो मैंने कहा जब पाई गल जाने हैं तो इन प्याज़ों की क्या बात है, इन्होंने कौन सा नहीं गलना। आज संडे है तो मैं आज बच्चों की तरफ से टेंशन फ्री हूँ। बच्चे बाबा के पास ही हैं आज सारा दिन, तो मैं अक्सर होता है कि संडे को जो एक्स्ट्रा काम होता है ना वो मैं संडे पे पेंडिंग रखती हूँ क्योंकि पापा घर होते हैं, फिर वो बच्चों को देख लेते हैं, उनको संभाले रखते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। तो कभी बाज़ार का चक्कर लगाते हैं बाबा के साथ जाके, कभी चीज़ ले आते हैं। तो इस वजह से ना जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो फिर मैं संडे पे रखती हूँ। वैसे तो फिर बेटा तो स्कूल चला जाता है और वैसे आजकल उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, घर पे होता है। और बेटी छोटी है तो वो ज़्यादा तंग करती है, हर चीज़ में फिर हाथ डालना, और जब देखती है ना कि मामा बिज़ी हैं किसी काम में तब उसको याद आ जाता है कि अब मामा मुझे उठाएं। वैसे खेर ही होती है आम, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, जब देखेगी ना कि अब मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा तो फिर भागी भागी आ जाएगी मामा मामा और मामा की गोद, और बस वो हो। और जब मैंने जब पाए में पानी को उबाल आ गए थे तो एक्स्ट्रा कुछ ऊपर से झाग सी बन जाती है, वो मैंने रिमूव कर दी और उसमें बाकी सारे मसाले डाल के ना अब उसको मैंने रख दिए हल्की आंच तो नहीं, खैर दरमियानी आंच पे रख दिया। और साथ ये कुछ दिन की मलाई जमा हुई पड़ी थी तो इसका मैंने सोचा कि इसका मक्खन बना लेती हूँ या घी उसका फिर बना दूँगी। फिर जैसे कि आज तो मौसम चाहे गजरेले बन रहे हैं और कुछ हलवे टाइप के, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। या ज़्यादातर होता है कि नाश्ते में चल जाता है। तो इस पे पहले तो मैं उसमें ब्लेंडर में कर लेती थी, तो आजकल वो चल नहीं रहा, उसका थोड़ा इशू बन रहा है, ख़राब है, तो मैं हाथ से ये कर रही थी। और साथ ये जो कुछ घर का सौदा है बड़ा था उसको मैं कंटेनर्स में फ़िल कर रही थी। चीनी है तो उसमें को फ़िल करके रख रही थी। जैसे जैसे साथ आता है ना बंदा फ़िल करके रख दे, तो वरना अगर रह जाए तो फिर काम रहता रह ही जाता है। तो आप सुनाएं आपकी तरफ मौसम कैसा चल रहा है? यहाँ तो बहुत शदीद ठंड और तकरीबन तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है कि धूप नहीं निकली। और अगर कपड़े भी धोते हैं, स्पिनर भी हुए हुए होते हैं, उसके बावजूद 3-3 4-4 दिन ऐसे पड़े रहते हैं। मैं फिर कमरे में खुला ना फैला के और पंखा चला देती हूँ, 3-4 घंटे पंखा चलता है तो फिर ड्राई हो जाते हैं। और ये सब्ज़ी आई हुई थी हमारे बाहर फार्म से, तो मतलब अपनी ज़मीन पे लगाई हुई थी, वहाँ से ये शलजम और पालक धनिया मतलब ताज़ा आ जाते हैं। फिर ताज़ा सब्ज़ी की तो फिर बात ही और है, बग़ैर खाद की और खालिश होती है। तो आज मतलब कल परसों इनकी बारी आई ये पकाने की, तो अभी मैंने इनको वॉश करके तो सेव कर रही थी। और ये सब्ज़ धनिया है
तो इसको ये होता है कि इसकी कटिंग करके मैं रख लेती हूँ। तो जब ज़्यादातर हमारी ना ग्रीन चटनी सारे बड़े शौक से खाते हैं, चाहे गर्मी हो जाए चाहे सर्दी हो। तो वो मैं उसकी ना मतलब डेली अगर सालन किसी को कोई ना पसंद है तो ये चटनी शौक से खा लेते हैं। तो उसके लिए मैं धनिया की कटिंग करके रख रही थी। फिर ऊपर से गार्निश कर लेते हैं, सालन में कर लेते हैं या किसी में भी ना, वो ऑलरेडी कटा हुआ होता है। अगर ना काट के रखें या उसको ना एयर टाइट जार में ना रखें तो फिर वो ड्राई हो जाते हैं और इस तरह ना मतलब खुश्क हो जाता है। तो साथ साथ मैं ये कर रही थी। और ये लहसुन, ग्रीन लहसुन था, ये भी बाई होता है। किसी ने वहाँ पे चक्कर लगा तो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं अब चाय चढ़ा रही थी। दिन के खाने से पहले 12 बजे तकरीबन हमारी लाजमी चाय बनती है और उसके बाद 2 बजे खाना तैयार होता है। तो चाय हमारे घर में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाय बहुत ज़्यादा बनती है। तो जहाँ तक मौसम की बात अगर करें तो मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। क्योंकि सर्दियों में ये होता है ना कि सर्दी से बचाव आप कर सकते हैं, ज़्यादा मोटे कपड़े पहन लेते हैं, बिस्तर होते हैं, लिहाफ होते हैं उसका कर लेते हैं। लेकिन गर्मियों में तो उफ, हशर हो जाता है। लाइट ने अलग अलग तंग किया हुआ होता है। गर्मी ना किचन में बंदा काम कर सकता है और ऊपर से मच्छर हो गए या बहुत मतलब ना लोड शेडिंग की वजह से बहुत, मुझे तो गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। और सर्दियों के ये होता है कि सर्दियों में पकाने का भी मज़ा है और खाने का भी मज़ा है, किचन में काम करने के भी अच्छा लगता है। और ये मेरी बेटी अभी चीज़ लेके आई थी बाबा के साथ और सबको बाय बाय कर रही है। तो अब तकरीबन ये शाम के 4 हो गए हैं। तो पाई में से सारा पानी ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह इसमें मसाले, नमक, मिर्ची, वो मसाले मैंने खुश्क मसाले नहीं डाले थे, अब मैं डालूँगी। तो अब ये देखिए, तो ये ना इसका बहुत अच्छी तरह ये गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें बाकी मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भूनूंगी और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डालेगा, क्योंकि इसके ना अपनी मतलब काफ़ी चिकनाई होती है, इसमें चिकनाहट होती है। तो इसमें ना बिल्कुल मामूली सा ऑयल डाला है मैंने। तो गर्मियों में मैं बनाई तो उसके शायद वो मोटा जानवर होगा तो उसके ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट थी, तो इसमें मुझे ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाला। अब मैं इसको अच्छी तरह यहाँ पे इसकी भुनाई कर लूँगी। और इसका जो थोड़ा सा पानी बच गया था ना तो उसको मैंने अलग निकाल लिया था। वही फिर मैं इसके ऊपर उससे ना ऊपर से लगाऊंगी पानी को, ये वाला देखे ना, इसको मैंने निकाल लिया था। और ये मैं अब इसके ऊपर से अलग सादा पानी नहीं डाला, इसका अपना पानी ना फिर डाली, इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद मैं तकरीबन 5-6 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है और साथ ही मेरी बेटी के लिए अंडा बॉयल करना रख दिया। वो अभी सो के जागी है तो अभी उसको खिलाऊँगी। तो अब तकरीबन ये तैयार हुए पड़े हैं। ऊपर पर ग्रीन मिर्च ऊपर डाल के इसको गार्निश कर दूँगी। और हमारे घर में ना हल्के मसाले खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले जाते। तो मैंने बिल्कुल ना लाइट से मसाले रखे हैं। तब फिर टेस्ट भी अच्छा होना, तो फिर मसाले ना भी हो, मतलब हल्के मसाले ना हो तो खैर नहीं, हल्के मसाले हो तो ना खाया जाता है। अगर स्पाइसेस ज़्यादा हो तो वो बंदा सी सी करता रहता है, फिर कुछ जायका भी नहीं आता चीज़ का। और ये मैं एक पाया निकाल के, पाया तो नहीं खैर, एक बोटी कह सकते हैं, निकाल के चेक कर रही थी और ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुके थे। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।